पहले तो हम आएंगे देवरिया। साहेबगंज विधानसभा का देवरिया एक प्रमुख अंग है और यहाँ से ही हमारे पूर्व में भी मंत्री रहे स्वर्गीय रामविचार राय जी थोड़ी दूर पर स्थित है। माननीय पर्यटन मंत्री जी का घर बारादाउत में। साहेबगंज जब भी जाना होता है तो इधर से ही गुजरते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्ट हम पर्यटन मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि कुछ एक साल पहले देवरिया से मुजफ्फरपुर के लिए सरकारी बस सेवा चालू हुआ था, जो कि चंद दिनों चलने के बाद ही बंद हो गया था। अब ये तो विधायक जी ही बताएंगे कि किस कारण से बंद हो गया। क्या बिहार सरकार बस चलाने में फ्लॉप हो गई या कोई अन्य मुद्दा था। लेकिन जहां तक बातें छन के आती है, इसमें खुलकर बातें आती है कि बस माफियाओं से मिलीभगत करके हमारे स्थानीय विधायक जो पर्यटन मंत्री है, इन्होंने बस को बंद करवाने का काम किया है, जो आम लोगों में जन आक्रोश है, भारी आक्रोश है कि आखिर गरीब वंचित जो भी असहाय लोग हैं, जो यहाँ से मुजफ्फरपुर जाते हैं कम दर में आसानी से शहर तक जाते, वो वंचित हो गए हैं। अब ये तो अगर वो सुनेंगे तो वही जवाब देंगे कि क्या कारण था कि बस बंद कर दिया गया। दूसरी बात हम आएंगे कि इन्होंने कुछ एक समय पहले 2-3 महीना पहले एक इनके पोस्ट पर देखे थे, विधायक जी के पेज पर देखे थे कि इन्होंने कुछ सड़क बनते हुए सड़क का पोस्ट डाला था कि ये काम विकास का हम करवा रहे हैं। 20 सालों में पहली बार ये चुनावी जुमले के रूप में आए। चलिए अच्छा है, विकास कार्यों को दिखाने की आपने कोशिश की अपने पेज पे। क्या उस पेज में कमेंट बॉक्स भी होता है लाइक के साथ साथ? उस कमेंट बॉक्स में आपने देखा कि 90% कमेंट जो है कि आपके निगेटिव पक्ष में था। पूरे विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्रों से जो है कि कंप्लेन था कि सर हमारे यहाँ नहीं है, सर हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ जाने की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ पानी लगता है। बहुत सारी समस्याओं से उस पर लोगों ने अपनी विचार को, अपनी समस्याओं को बेबाक रूप से रखा। ये जो भी लोग हमारे साहेबगंज के लोग इस पेज पे रखा, क्या वह विकास का ही आईना है? ये 20 सालों में क्या यह विकास हुआ रहता तो फिर ये समस्या कहां से आती? इसके समाधान के लिए आपने शुरू से क्या किया? आज चुनाव जब आया है तो ये चौथी पांचवी कार्यकाल के लिए आप थोड़ी सा उस पर जो है लेप लगा दीजिएगा रोड पर, तो होने को नहीं है। ठोस कुछ कदम उठा रहता तो समाज आपके साथ होता। खैर ये तो साहेबगंज की जनता ही तय करेगी कि इस पर क्या निर्णय होना चाहिए। मेरा काम है कि साहेबगंज की जनता के साथ कदम में कदम मिला के उनकी बातों को आगे करना। अब बहुत सारी ऐसे एकामा से आपने देखा होगा, एकामा से मोरहर मनाइन, ये सब रोड जो है कि इतना भयानक स्थिति में है। बहुत सारा जो लोकल में रोड है वो भी है। इसके अलावा आप एकामा चौक जो देवरिया से रामचंद्रपुर होते हुए एकामा चौक की तरफ रोड जाती है, उसमें एक मोड़ है, टर्निंग है। वह किसी भी इंसान के लाइफ के लिए टर्निंग ही है। वो रोड ही टर्निंग नहीं है बल्कि किसी का मौत का ही टर्निंग है। आए दिन डायरेक्ट उसके बगल से वो नदी है, नहर टाइप का है, उसमें जाकर बोलेरो गिर जाती है, स्कॉर्पियो गिर जाती है। कई एक मौत हो चुकी है। क्या 20 सालों में आपको कभी नजर नहीं गया कि उस पर विधानसभा में पहल करे, उस रोड को बनवाएं? हम ये नहीं कहते कि अगर वो बिहार सरकार बनवाई है तो ठीक, गलत है, सही है। उस पर जब हमारे साहेबगंज की जनता के या कहीं से भी आने वाले मुसाफिर जो वहां पे मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप क्या कर रहे हैं बैठकर? विधानसभा में आपने कभी आवाज उठाने का काम किया? यदि आपने ऐसा कोई पहल किया तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक की जमाना है, आज उस चीजों को आप लाइए समाज के सामने ताकि समाज उसको देखे कि आपने कभी विकास के कार्यों के लिए काम किया है। एक फतेहाबाद पुल इस तरह का कोई चर्चा में आता है कि पुल बनने की ओर है। 2007 में इन्होंने आवेदन दिया था, जब फर्स्ट कार्यकाल में आया था, तो इन्हीं के मुंह से कभी सुनने को मिला था कि 2007 में। उसके बाद फाइलें बंद हो गई। इंतजार करते रहे कि जब स्थिति मेरी खराब होगी चुनाव में, जब जनता हमें नकारने की ओर आएगी तो हम उसको पास कराएंगे। ठीक उसी तर्ज पे इन्होंने उसको फाइल को खुलवा कर आगे टेंडर जारी करवा कर, पता नहीं अब टेंडर जारी होगा तो अगले 20 साल में बनेगा कि कब बनेगा। तो इस तरह से हमारे साहेबगंज की जनता को सुनियोजित तरीके से ठगने का जो आप काम कर रहे हैं, ये यातायात व्यवस्था आपकी पोल को खोल रही है।
अब उसके बाद में आएंगे तो सबसे बड़ी समस्या जो साहेबगंज के विभिन्न क्षेत्रों में होती है, चाहे वो साहेबगंज चौक हो या देवरिया हो या जाफरपुर हो, स्टैंड की कमी बहुत पुराना मांग रहा है और ये समस्या आम है। ये पूरा भी होनी चाहिए थी कि न साहेबगंज में बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, न देवरिया में इस तरह का कोई व्यवस्था है, न जाफरपुर में है। आखिर आपका ये कार्यकाल जो रहा 20 साल का, इसमें ऐसा क्या किया कि ये एक स्टैंड के बारे में कहीं पे जगह को चिन्हित करने का काम नहीं किया, जबकि आपने सरकारी जमीन को 99 साल के लीज पर या किस प्रक्रिया से आपने लेकर मॉल तक खोलने का काम किया। मॉल के लिए कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं, आपका मॉल खुल गया। एक ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड के लिए कहीं जगह तक चिन्हित नहीं कर पाए। ये कौन सा विकास है? ये तो माननीय ही बताएंगे जो सुन हमारी अच्छा सर, बातों को। ये 99 साल का जो लीज आप बता रहे हैं मॉल के बारे में, क्या ये राजू सिंह का है? हाँ, सुनने की को आता है, उन्हीं का मॉल है। और ये मॉल 99 साल के लीज पर लिया गया, जो आज के डेट में चालू भी है। अब इसके बाद में आएंगे पिंक बस। सरकार की जो नया एक योजना आई है पिंक बस, लेडीज लोगों के लिए। हम भी चाहते हैं कि समाज में विकास हो और समाज में महिलाओं की सहभागिता के लिए सरकार जो कदम उठा रही है अच्छा हो और हर एक व्यक्ति तक जाए। लेकिन पिंक बस चलाने से पहले हम बिहार सरकार, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी और अपने स्थानीय नेतृत्वकर्ता से भी हम सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपने कभी ये देखा कि हमारे यहाँ सरकारी परिवहन व्यवस्था में इतनी कमी है, तो पिंक बस से पहले हम सामान्य सरकारी बस को ही विभिन्न रूटों पर चलाएं। देवरिया से बड़कागांव होते हुए मुजफ्फरपुर के लिए सरकारी बस की जरूरत है। देवरिया से पारू होते हुए मुजफ्फरपुर के लिए सरकारी बस की जरूरत है। देवरिया से जाफरपुर होते हुए जरूरत है। देवरिया से पटना के लिए सरकारी बस की जरूरत है। जब सुनने को आता है कि एक आध बस अभी ये स्टार्ट हुआ है, ये चुनावी जुमला होगा, चल रहा है कि नहीं ये भी भगवान भरोसे ही होगा। साहेबगंज से जो है कि सरकारी बस पटना के लिए हर 1 घंटे 2 घंटे पर होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही है, जबकि प्राइवेट बस हर 1 मिनट रोड पर ससर रहा है। तो ये बस माफियाओं से मिलकर ये कौन बड़ा इतना बड़ा खेल जो आप करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, गरीब को गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। ये समाज की जनता देख रही है और इस बार आगामी चुनाव में तो निर्णय लेगी ही। पिंक बस पर भी आपको विरोध करना चाहिए, ताकि पिंक बस चलाए, कोई गलत नहीं है, चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले सामान्य बस भी जो है सरकारी बस चलना चाहिए था। अब आएंगे उसके बाद में कि बहुत ऐसे रोड है हमारे देवरिया में भी, कुछ ऐसे रोड का उन्होंने निर्माण कराने का काम किया है जो एक तरह से चुनावी जुमला ही है कि 20 साल तक उस रोड का निर्माण नहीं हुआ, अब जाकर उस पर लेप चढ़ाए हैं कि विकास हम कर रहे हैं। जबकि उसी रोड से आज से 10-15 साल पूर्व उनका गाड़ी आगमन हुआ था तो कभी बगजक का भी शिकार हुए थे वो। आज जाकर थोड़ा सा उस पर ये हुआ। धरफड़ी रोड, देवरिया बिशुनपुर सरैया से धरफड़ी रोड आज भी मांग में है, लोग डिमांड करते हैं लेकिन पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद में अगर हम आए तो इतना कुछ होने के बाद भी आप कहते हैं, एक परिवहन व्यवस्था पर आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपने विकास किया होता तो इतना जो परेशानियां हैं समाज में, परिवहन व्यवस्था में है, विभिन्न क्षेत्रों में आपके अपने अपने साहेबगंज विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं भी रोड आपका ठीक नहीं है, आप कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो परिवहन और यातायात व्यवस्था में आपका एक भी काम नहीं है। किस आधार पर आप मार्क्स लेना चाहते हैं? तो आपसे हम लाइव डिबेट करने के लिए हम इच्छुक है कि आप आइए लाइव डिबेट में हमारे साथ। आप मीडिया बंधु के माध्यम से उन्हें कहना चाहते हैं कि हम लाइव डिबेट के लिए तैयार है आपसे कि ये विकास कैसे हुआ है, थोड़ा हमें भी समझ में आए। इसके बाद अगर हम चलें तो देवरिया से तो हो ही गए, साहेबगंज विधानसभा का देवरिया प्रमुख अंग है, जाफरपुर प्रमुख अंग है, साहेबगंज तो विधानसभा है ही। तो इतनी सारी खामियाओं के बाद भी आप कहते हैं कि हम विकास किए हैं। इसमें सबसे बड़ा साक्ष्य तो इस रूप में भी है कि हमारे समाज, साहेबगंज की जनता जानकर थोड़ा आश्चर्य भी होगी, हो सकता है कि समयाभाव में सभी चीजों को नहीं जान पा रही होगी कि एनडीए गठबंधन से ही एक अन्य व्यक्ति जो क्षेत्र में पिछले 2 साल से भ्रमण कर रहे हैं, उन्होंने हर एक गांव को घूमने का दावा किया है कि हर एक गांव, हर एक क्षेत्र में हर एक लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन आश्चर्य इस बातों के लिए है हमें कि आज तक उस मुद्दे को उन्होंने न मीडिया के माध्यम से न ही उस पर विरोध दर्ज किए हैं। हम जानते हैं कि आप जेडीयू से हैं और जेडीयू के ही मुख्यमंत्री हैं, तो या तो आप सरकार विरोधी हो सकते हैं, नहीं तो आप स्थानीय विधायक विरोधी हो सकते हैं।
तो खुलकर आपको विकास अगर नहीं हुआ तो बोलना चाहिए था। आज से कुछ एक दिन पहले उन्होंने कहीं पे एक मीडिया में कहा था कि 60% रोड यहाँ का डैमेज है। चलिए अगर हम सरकार के ही सदस्य का बात को ले लेते हैं तो 60% सरकार का ही सदस्य एक्सेप्ट कर रहा है, तो अब कहाँ थे आप? पुराने सदस्य हैं जेडीयू के ऊपर रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं, आप समाज को भी गुमराह करने के लिए आप भी निकल गए। अगर आप समाज के हिमायती होते तो समाज में इस तरह का जो खामियां हैं इसे पूरा किए हुए रहते, किंतु आप समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज को बरगला रहे हैं अपना विधायकी पद लेने के लिए, जो कि समाज देख रही है कि आपके इस तरह के माहौल को नहीं एक्सेप्ट करने वाली है। आप हो सकता है कि बहुत सारे हमारे विधानसभा के सम्मानित भाई इसको सुनकर विरोधाभास में आएंगे, लेकिन उन सभी लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि 2 साल से कंटिन्यू जेडीयू के सदस्य होते हुए घूम रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री भी जेडीयू के से हैं, भाजपा एनडीए गठबंधन में। जब आपको खामियां दिखाई दिया तो आप उसको विरोध में कहें, उस विरोध में आगे आना चाहिए था, सरकार से उस समय मांग करनी चाहिए थी, उस समय काम करवाना चाहिए था। आप घर पर जाके व्यक्तिगत रूप से कहेंगे कि हमने कोशिश किया है, तो आज तो पारदर्शी जमाना है, सब चीज सामने रखना चाहिए था। लेकिन आप भी समाज के गुमराह करके आप सत्ता को पलटना चाहते हैं सिर्फ, जो कि इस बार समाज कतई से बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है इन्होंने कि कुछ एक दिन पहले एक मीडिया चैनल में 60% खराब है रोड। अब अपने में ही तुलना अंतर कर लेना चाहिए था कि इतना दिन आप कहाँ सोए हुए थे। आप पुराने सक्रिय सदस्य हैं जेडीयू के, जहां तक हमें पता है, तो साहेबगंज पर ध्यान 2 साल पहले से ही क्यों आया? और 2 साल भी पहले आया तो उसका निदान नहीं करके 10 दिन पहले से जुमलेबाजी क्यों स्टार्ट कर दिए? तो इसी सब बात से जो है कि साहेबगंज गुमराह हो रही है, साहेबगंज परेशान हो रही है। और एक समाज विशेष जो है, एक स्वजातीय विशेष में कुछ एक लोग, ये नहीं कि सभी लोग, कुछ एक लोग अपने पक्ष में विधायकी पद रखने के लिए ये जो समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं, जिसे लोग भली भांति समझ चुके हैं। और इस बार जो है कि इस सारी समस्याओं में कोई जुमलेबाजी नहीं होगी। इस बार साहेबगंज एक अच्छा और बेहतरीन मौका को आगे करेगी। आशा है कि सब बातों से जो है कि साहेबगंज की जनता समझेगी, और साहेबगंज के हमारे परिवारजन जो है कि इस बातों को देखते हुए एक अच्छा और सटीक निर्णय लेगी, जो साहेबगंज इतिहास बनाएगी। बीएसपी पार्टी से अगर पंकज कुमार वर्मा को स्थान दिया जाता है, उनको भावी उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है, तो क्या पंकज कुमार वर्मा जो कह रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। मेरा एक ही एजेंडा है कि जितने भी क्षेत्र है सभी क्षेत्रों में एक साथ कार्य शुरू होंगे। अगर आज पहली बार परिवहन के मुद्दा पर हमने बोला है कि पहला मेरा एजेंडा आज का परिवहन मुद्दा है, लेकिन हम साहेबगंज की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यदि साहेबगंज, सबसे पहले तो अगर हमें पार्टी सुप्रीमो अगर आशीर्वाद देते हैं तो साहेबगंज की जनता भी भारी बहुमत से आशीर्वाद देगी। और पहला मेरा जो एजेंडा होगा, पहला ही नहीं, एक साथ सभी एजेंडे लागू होंगे। अगर परिवहन व्यवस्था है तो परिवहन व्यवस्था में साहेबगंज में तो सबसे पहले बस स्टैंड का निर्माण कराना शुरू करेंगे। उसके साथ साथ में देवरिया, जाफरपुर में भी वैकल्पिक व्यवस्था जो भी होगा, जब हम लीज पर लेकर मॉल खोल सकते हैं तो जमीन की भी व्यवस्था हो सकती है। सरकार रोड बनाने के लिए जमीन लेती है आवाम से, तो क्यों नहीं हम बस स्टैंड के लिए ले सकते हैं, उसके लिए जगह निर्धारण कर सकते हैं। आज तक अगर नहीं किए तो 20 साल में नहीं किए तो वो क्या करेंगे? तो मेरे आने के बाद में सभी क्षेत्रों में एक साथ कार्य शुरू होगी, और साहेबगंज जो है कि एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगी। आप एक स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं सर, एक और चीज, साहेबगंज विधानसभा जो जिसे लगातार पर्यटन मंत्री डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जीत रहे हैं और विधायक में हमेशा, उन्होंने कहा था देवरिया को यहाँ पे प्रखंड लाने के लिए, ब्लॉक स्तर पे उनको कार्य करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। क्या आप अगर आते हैं तो ये काम हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये भी है कि आखिर प्रखंड बनने का क्राइटेरिया में अगर हमारा देवरिया पूरा कर रहा है तो आज तक रुका क्यों हुआ है? अगर नहीं पूरा कर रहा है तो जुमलेबाजी क्यों होते आया है? ये भी देखना होता है कि बार बार हमारे स्थानीय नेतृत्वकर्ता ने आश्वासन दिया था, यहाँ के लोग भी हमारे जो है कि बहुत सारे संघर्ष कर रहे थे कि देवरिया प्रखंड बने। तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि यदि क्राइटेरिया पूरा कर रहा है तो अभी तक बना क्यों नहीं?
और अगर नहीं कर रहा है तो जुमलेबाजी हुआ क्यों? गुमराह करके आप सत्ता पाए तो इसका पनिशमेंट किसे मिलना चाहिए? तो हम कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आते हैं, स्थानीय नेतृत्व का जिम्मा संभालते हैं, तो देवरिया को प्रखंड तो किसी भी हाल में बना लेंगे, क्योंकि देवरिया उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। हमने भी अपने स्टडी से देखा है। इसके साथ साथ में जितने भी समस्या है सभी चीज दूर होंगे। आज तो पहली बार मुखातिब हुए हैं कि परिवहन व्यवस्था में इनकी लचर व्यवस्था को उजागर करें। हमारे जो पर्यटन मंत्री जो मसीहा कहलाना चाहते हैं, ये जो साहेबगंज की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, इन्हें ही विकास की आईना हम दिखाने आए हैं। कि आईना में जैसे शक्ल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, उसी तरह से विकास भी देख लीजिए आईना में। कि आपने अपने जीवन काल में 1-2 पोस्ट डाला होगा विकास कार्यों का, उसमें जाके कमेंट देखिए कि कमेंट क्या है। 90% निगेटिव कमेंट है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है। अगर है तो हमारे महागठबंधन के सभी सुप्रीमो पद यात्रा निकाले थे SIR के खिलाफ। हम भी चाहते हैं कि आपके साथ पद यात्रा में चले कि साहेबगंज में विकास कहाँ हुआ है। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि आपको पता है कि जब रोड बन जाती है तो 5 साल के लिए रिपेयर की निर्धारित होती है, जब चुनाव आता है तो रिपेयर क्यों होता है, बीच में क्यों नहीं होता? हाँ, ये भी आपका कहना सही है कि चुनाव ही आता है तो रिपेयर क्यों? यहाँ तो बना ही नहीं है तो रिपेयर भी कहाँ हो रहा है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि साहेबगंज की जनता के बीच अगर आप जाते हैं, आप मीडिया साथी है, तो बहुत सारी समस्याओं से अवगत होते होंगे कि कहीं पे तो अभी तक रोड ही नहीं है, कच्ची सड़क है। और सवाल आपका अच्छा है कि अगर रोड बना है, टूटा हुआ तो रिपेयर, वो भी रिपेयर 10 दिन में खत्म हो जाती है। तो ये जो खेल चलता है, माफियागिरी में पैसे का बंदरबाट चलता है, ये आखिर कब रुकेगा? समाज की भलाई कब होगी? आप विकास पुरुष कहलाते हैं, आप विकास पुरुष होने का एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। अगर मेरा दावा गलत है तो आप मीडिया चैनल के माध्यम से स्थानीय नेतृत्वकर्ता सब पर्यटन मंत्री को चैलेंज करते हैं कि लाइव डिबेट में आइए। अगर आपने विकास किया है तो आपको समाज के सामने किसी आम व्यक्ति से डिबेट में क्या दिक्कत है? आप आइए, हमारे साथ में बैठिए, एक एक बातों पर हो। जंगल राज कहकर आप ठगने का काम कर रहे हैं। जंगल राज का क्या क्राइटेरिया है कि हटाने में 20 साल आपको लग गया? अगर जंगल राज हुआ तो 5 से 10 में तो आपको मौका मिला, 10 से 15 भी मौका मिला, तरस्त हो गया, 15 से 20 में आपको हटा दिया गया। लेकिन कुछ एक लोगों के गलत फहमियां के चलते फिर से आपको मौका मिल गया, क्योंकि एक अच्छा विकल्प नहीं था साहेबगंज के पास। तो अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, हो सकता है कि किसी अगर पॉइंट पे हम गलत है तो आप गलत कहिए, आकर साबित कीजिए। 4 से 5 मेरा पॉइंट है पूरे साहेबगंज के विकास के लिए, जो स्वर्णिम साहेबगंज बन सकता है, जो शिक्षा के दृष्टि से एकदम उपयुक्त है। हम कहते हैं कि इतना ही सवालों का जवाब आप दे दीजिए, आपके खिलाफ, आपके 20 सालों का कार्यकाल के खिलाफ कभी भी पंकज कुमार वर्मा नहीं बोलेगा। लेकिन आइए और ये 4 से 5 सवाल जो मेरा है इसका जवाब दीजिए। पहला सवाल तो आज हमने पेश कर ही दिया, अगली बार हम लोग आएंगे किसान भाइयों के लिए कृषि और अन्य जो सिंचाई संबंधी व्यवस्था है उसको लेकर, अब 1-2 दिनों में वो भी हम लोग जारी करेंगे। आज जो परिवहन व्यवस्था पर थे, इसमें मुख्य रूप से देवरिया से चलने वाले बस जिन्हें बंद करा दिया गया, सरकारी बस, जबकि 1-2 और बस बढ़ना चाहिए था। पारू को नसीब नहीं हुआ था कभी बस सरकारी। इस बार पिंक बस 2-3 दिन पहले देखे कि चालू होना था। एक सवाल है आपसे, जो पिंक बस की बातें जो कर रहे हैं, उस पिंक बस का समय सीमा जो है निर्धारित नहीं है, तय समय पर नहीं जाती है। वो शाम को 3 बजे से साहेबगंज से रवाना होती है और 5 बजे मुजफ्फरपुर पहुंच रही है। बताइए, जब महिलाओं को सुविधा समय पर नहीं मिल पाएगा, बस रखकर क्या करेंगे? देखिए, यही सब समस्या से तो हम लोग को रूबरू होना है, उसका समाधान करना है। कि आपने आनंद फानंद में पिंक बस सेवा चालू कर दिया महिलाओं के लिए। पहले तो ये निर्धारित नहीं किया कि सिर्फ अगर किसी के पास में कोई 2-3 आदमी जा रहे हैं, पुरुष है, तो वो क्या चीज से जाएंगे, तो उनके लिए वंचित हो गया। चलिए वो भी ठीक है कि महिला सिंगल जो होगी वो बैठेगी, नहीं तो बस खाली जाएगा। तो जब उस रूप में आप इतने बड़े फाइनेंशियल लॉस को सह सकते हैं तो साधारण बस क्यों नहीं चलाए? आपकी बात है कि टाइमिंग को लेकर, सही बात है कि सब चीज का एक टाइमिंग निर्धारित होना चाहिए ताकि आम लोगों को समस्या नहीं हो, महिलाओं की समस्या नहीं हो, कि निर्धारित टाइम हो ताकि कहीं से भी वो काम करके अपना आए और लौटे और गाड़ी मिल जाए उसको। तो सरकार का नीति ही रहा है ठगने का। बिहार सरकार के जो मुखिया जो अब तो पूरी तरह से मेंटल हो चुके हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, और उनके साथ साथ में उनके कार्यकर्ता लोग भी मेंटल हो गया है। आपने देखा होगा कल के जो बंदी था, बंदी में जो जिस तरह से माहौल बना है, इसमें तो नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लग रहा था। कहीं पे मैं भी मां हूं कोई जेल से बैठा हुआ था, वो भी कदावर नेता भाजपा के। तो हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा का भी कोई महत्व रह गया है क्या? पैसा के कमाने के पीछे, माफियागिरी के पीछे इतना लोग माने अंधा हो गया है, पागल हो गया है कि कुछ भी कर देने के लिए एनडीए गठबंधन तैयार है।
जो कि इस बार हमारे महागठबंधन के सभी सुप्रीमो मिलकर इस काम को नहीं होने देगी। और अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, स्थानीय नेतृत्वकर्ता का जिम्मेवारी हमें मिलती है। तो ये जो हमारा जो ये विकास का आईना है, ये 5 सालों में साहेबगंज स्वर्णिम साहेबगंज के रूप में बिहार का ही विधानसभा नहीं, ये भारत का राष्ट्रीय पटल पर विधानसभा जो है कि ऐतिहासिक होगा। पंकज कुमार ये बोल रहे हैं कि अगर जनता का आशीर्वाद उनको मिला तो पंकज कुमार जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे, या वो जुमला साबित होगा? अभी तक तो जुमला साबित हुआ है। साहेबगंज की जनता तो अभी तक 20 साल से ठगी गई है। तो साहेबगंज की जनता में की नजर में तो हो सकता है कि उन लोगों को शक लगे, डाउट हो कि जुमला ही साबित होगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक तो लोग ठगा ही गया है राजनीतिक नेतृत्वकर्ता से। किंतु अब साहेबगंज की जनता या सुनने वाले पूरे बिहार वासियों से हम कहना चाहते हैं कि कौन से व्यक्ति किस रूप में कहां से आ रहे हैं आपके समाज सेवा करने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। अगर ये आप समझ गए तो जुमलेबाजी नजर आएगी, एकदम आईना में फ्रेश नजर आएगा। तो ये पंकज कुमार पिछले 12 साल से सीनियर सेकेंडरी में शिक्षा देते हुए समाज सेवा में आए हैं, राजनीतिक में आए हैं। उनका हर एक बात एक लक्ष्मण रेखा होगा। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक पंकज कुमार समाज के लिए लड़ते रहेगा और आगे रहेगा, अग्रणी भूमिका में रहेगा। और कोई भी एक बात जुमला नहीं बल्कि समय से बिफोर वो पूरा करके देंगे। और उसके साथ साथ में सभी लोगों के साथ कदम में कदम मिला के इसी साहेबगंज में हम रहेंगे। पंकज सर, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सवाल को खड़ा किया और वहां तक अवगत कराया, लेकिन बात यह है कि आप ग्राउंड पे जाकर उस चीज को क्यों नहीं दिखाते जहाँ पे बच्चों की समस्याएं पैदा हो रही है, शिक्षकों के आने जाने की समस्या पैदा हो रहा है, आम आवाम को आने जाने समस्या पैदा हो रही है, उस जगह पे क्यों नहीं जाते हैं आप? आप भी मीडिया साथी है, आपको पता होगा, हमारे फेसबुक पेज से भी देख सकते हैं कि पिछले 8 महीना से हम क्षेत्र में और साहेबगंज के विभिन्न चौक चौराहों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया है। उससे पहले आपको हम बता दें कि 12 साल से कंटिन्यू हम साहेबगंज में ही हैं। तो जाहिर है कि सभी समस्याओं को हमने भी फेस किया होगा और लोगों से मिला तो बहुत सारी सवालें इस तरह के लोग किए हैं, बात सामने आया। इसी सब चीज़ों को जब चुनाव निकट है तो लोगों के बीच में, आम आवाम के बीच में इसलिए रखना चाह रहे हैं कि इस बार इस तरह का कोई भी गलती हमारे साहेबगंज की जनता न करे। और साहेबगंज की जनता, यहाँ तक कहना चाहेंगे एनडीए गठबंधन जो है, जो सत्ता पक्ष है, उनके भी यहाँ के स्थानीय सपोर्टर को कहना चाहेंगे कि कब तक जुमलेबाजी में फंसकर अपना भी घर परिवार को बर्बाद करोगे। आओ एक साथ मिलकर सभी लोग और एक अच्छे समाज के, साहेबगंज के स्वर्णिम भविष्य के लिए हम लोग एक साथ हो और एक स्थानीय युवा, शिक्षित युवा को मजबूत करें।